हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए लीनियर अलजेब्रा का एक चैप्टर है बेसिस एंड डायमेंशन। उसके कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बता रहा हूं और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से दो क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में मिलेंगे। ये लीनियर अलजेब्रा ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी के साथ लीनियर अलजेब्रा तीनों को मिक्स करके एक पेपर बनाया गया है जो 5th सेमेस्टर में है। तो उम्मीद करते हैं आज के ये क्वेश्चन आपको जरूर क्लियर होंगे और इनसे दो क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। और 6 सेमेस्टर में जब आप आएंगे तो 6 सेमेस्टर में हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और मैट्रिक स्पेस, ये दोनों अलग अलग बुक हैं, एक ही पेपर में है, ये हमने कंप्लीट कर दी हैं। उधर न्यूमेरिकल एनालिसिस और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये भी हमने कंप्लीट कर दी हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और न्यूमेरिकल एनालिसिस यानी एनए बोलते हैं इसे, इसमें हमने केवल 30% ही दिया है, लेकिन हम 8-7 फरवरी से लगभग इसे फिर शुरू कर देंगे और 1.5 महीने में इसको हम 90% तक पहुंचा देंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग यानी एलपीपी और न्यूमेरिकल एनालिसिस को। जबकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 90% आपके पास अवेलेबल है, फुल वीडियो है। ऐसे ही मैट्रिक स्पेस की फुल वीडियो है। तो उम्मीद करते हैं आज जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं, टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं। बेसिस एंड डायमेंशन लीनियर अलजेब्रा का चैप्टर है, तो आप अच्छी तरह से देखेंगे। लेकिन ये सारे क्वेश्चन तभी अच्छी तरह समझ में आते हैं कि तब आपने चैप्टर डीपली पढ़ा हो। लेकिन आप ये सोच रहे हो केवल मल्टीपल क्वेश्चन से ही हम रटके कर लेंगे, तो कर लीजिए रटके, लेकिन मैथमेटिक्स के बारे में आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे जब तक आप हर चैप्टर को डीपली नहीं करेंगे। ठीक है, आइए। तो आज हम ले रहे हैं बेसिस एंड डायमेंशन। और इसके ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू। ये एमसीक्यू क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, द वेक्टर स्पेस V3R रियल नंबर ऑफ वेक्टर के इज ऑफ डायमेंशन इसके ऑप्शन है, ए में कह रहा है 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। यहां कितने लिखे हुए हैं? 3। तो ये डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब सी इज द राइट आंसर, V3R। तो यहां कितने होंगे? 3। अगर यहां 2 होगा तो 2 होंगे, 4 होगा तो 4 होंगे। क्लियर? एक ही क्वेश्चन से समझ लीजिए, दो दो तीन तीन क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, लेट V be the vector space of all 2 by 2 matrices over the field F. Then dimension of V या वेक्टर स्पेस इज। इसके ऑप्शन हैं 4, 3, 2, 1। जितने भी मैट्रिक्स है वो सब 2 by 2 ऑर्डर के हैं, तो उसके डायमेंशन कितने होंगे? जितने ऑर्डर होते हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव। तो 2 by 2 ऑर्डर के हैं, तो क्या आंसर है? 4। ध्यान रखेंगे, 3 by 3 का होता तो 9 बनते। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस वेक्टर स्पेस CR, यानी रियल नंबर किसमें है? कॉम्प्लेक्स में। तो स्वाभाविक है, जब कॉम्प्लेक्स है तो इसमें 2 डायमेंशन जरूर होंगे। एज, इसके ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो कितने होंगे? 2। बी इज द राइट आंसर। तो क्लियर हो रहा है ना? आइए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस C² R
अब मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया है, तो स्वाभाविक है अब इसका कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 का 4। क्लियर। सी स्क्वायर आर एज, यही दिखाई दे रहा होगा एज। इसके ऑप्शन यही है ऊपर वाले सेम, 1 2 3 4, तो यहां 4 इज द राइट आंसर, सी स्क्वायर हो रहा है। क्लियर। आइए अब मैं क्वेश्चन आपको वो बता रहा हूं कि पेपर में आएगा, 100% आएगा शर्त लगा के। और ध्यान रखना जब ये क्वेश्चन पेपर में आए तो कमेंट करना कि सर ये क्वेश्चन पेपर में आया था। क्वेश्चन नंबर 5, इफ W1 and W2 are subspace of a finite dimension vector space, VF over the field F, तब डायमेंशन W1 प्लस W2 इक्वल टू डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2। दूसरा, डायमेंशन W1 प्लस W2 डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 प्लस डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2, डायमेंशन W1 प्लस W2 डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन W1 यूनियन W2। एक और है, चौथा ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, डायमेंशन W1 प्लस W2 इक्वल डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 प्लस का साइन डायमेंशन W1 यूनियन W2। ये ऊपर वाला ही सेम लिखा है, यहां माइनस की जगह पर प्लस लगा दिया, दिखाई ना दे रहा हो। तो ये एक थ्योरम है, मैंने प्रूफ कराई है और इससे कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आएगा, इस थ्योरम से क्वेश्चन आएगा 100%। तो इसका जो मैंने ये फर्स्ट पार्ट लिखा है ये राइट है। डायमेंशन W1 प्लस W2 इक्वल टू होता है डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2। क्लियर हो गया। ये वाला राइट है ऊपर वाला। अब इस पर मैं एक दो क्वेश्चन अभी और बता रहा हूं आपको, ठीक। आइए चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, इफ W1 and W2 are two subspace of a finite dimension vector space, तब डायमेंशन W1 प्लस W2 प्लस डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल क्या होगा। ये ऊपर वाली लाइन न दिखाई दे रही हो तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इफ W1 एंड W2 आर टू सब स्पेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस बी, तब यही थ्योरम है, अलग नहीं है। तो इसके ऑप्शन ए, ऑप्शन में लिखा है डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2, बी ऑप्शन में लिखा है डायमेंशन W1 माइनस डायमेंशन W2, सी ऑप्शन लिखा है डायमेंशन W1 माइनस W2 और डी ऑप्शन है नन। अब आप इसी से लगा लीजिए कि ये इधर आके यहां प्लस का दिखाई दे रहा है, देख लीजिए ये इसमें प्लस हो रहा है, ये वाला इधर आके प्लस हो रहा है, तो यही तो आंसर बचा, डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर, इसका ए पार्ट क्लियर सही है। तो ये आपको याद रखना, इससे किसी भी तरीका का एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, लेट W1 एंड
W2 are subspace of a vector space V, and let dimension W1 equal to 4, dimension W2 equal to 4, dimension W1 intersection W2 equal to 6, तब डायमेंशन W1 प्लस W2 इक्वल क्या होगा। अब यहां वैल्यू दे दिया, इसी में रखना है हमें, बस जो आंसर आ जाएगा। तो ये थ्योरम मालूम होनी चाहिए, मैं यहां लिखे देता हूं। हम जानते हैं डायमेंशन W1 प्लस W2 इक्वल टू डायमेंशन W1 डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2। यहां डायमेंशन W1 4, यहां 4 और इसकी वैल्यू है 6। इसका मतलब 8 माइनस 6 कितना आंसर आया 2। इसके ऑप्शन में बनाए देता हूं यहां पर, ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी ऑप्शन में नन। तो ये 3 क्वेश्चन थे, एक पेपर में आएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। इफ V and U be vector space of dimension 4 and 5 respectively, then dimension VU is equal, क्लियर दिखाई दे रहा है, VU दोनों का मल्टीपल है, वही आंसर है। तो मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, ए में 4, बी में 10, सी में 15 और डी में 20। इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 4 5 जा 20, डी इज द राइट आंसर। क्लियर। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द जीरो सब स्पेस have the dimension डायमेंशन क्या होगा, ए पार्ट में 1, बी पार्ट में 2, सी में 0 और डी पार्ट में नन। यहां हमने देखा कि जीरो सब स्पेस कह रहा है। जब जीरो सब स्पेस, इसका मतलब उसकी जो डायमेंशन है वो है ही नहीं, तो क्या होंगे, 0 होंगे। इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। हर क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस generated by वेक्टर 1 2 3 और इसका डबल कर देते हैं 2 4 6। तो ये कह रहा है डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस कितने होंगे और इसका लीनियर स्पान क्या होगा। दो चीज बताऊंगा। अगर इसे मैं x1 कहता हूं और इसे x2, तो 2x1 इक्वल टू x2 बन रहा है। इसका मतलब कितने होंगे, 2 डायमेंशन होंगे। तो ए पार्ट में मैंने ऑप्शन ले लिया 1, बी पार्ट में 2, सी में 3 और डी में 4। 2 इज द राइट आंसर। यहां में लिखता 2 माइनस 4 6, तो यहां हो जाता 4 माइनस 8 12, इसका जस्ट डबल, तो भी यही आंसर होता। और लीनियर स्पान भी 2 हो गया इसका, तो यह भी लिखे देता हूं। इसका LS पूछे अगर, तो वो भी आंसर कितना होगा, 2 होगा। अगर इसे आप x1 कहें, इसे आप x2 कहें, तो ये इक्वल होगा ट्वाइस x1 के। तो आज मैंने इसमें आपको 10 क्वेश्चन बताए, लेकिन ये क्वेश्चन तभी अच्छी तरह क्लियर होते हैं कि तब आपने बेसिस और डायमेंशन पढ़ा हो। लीनियर अलजेब्रा में मैंने लीनियर अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी,
नंबर थ्योरी ऑप्शन में, और टेंसर एनालिसिस और डिफरेंशियल ज्योमेट्री एक तमीज से प्लेलिस्ट बनाई है। लीनियर अलजेब्रा की एक ही प्लेलिस्ट मिलेगी, टोटल चैप्टर वाइज क्वेश्चन। ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी की एक ही प्लेलिस्ट मिलेगी। नंबर थ्योरी की एक ही प्लेलिस्ट मिलेगी। टेंसर एनालिसिस की एक ही प्लेलिस्ट मिलेगी। डिफरेंशियल ज्योमेट्री की भी एक ही प्लेलिस्ट मिलेगी और गेम थ्योरी की भी एक ही प्लेलिस्ट। ये नहीं है कि चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाई हो, एक बुक और उस बुक की सारे लेक्चर डाल दिए हैं, चैप्टर के अंदर कितने लेक्चर है क्रम बाई क्रम करके। कोई भी परेशानी नहीं आएगी, सारी प्लेलिस्ट दिखाई दे जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।